बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। शुरू से ही मैं थोड़ा शर्मीला था, तो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता था। मेरा औजार 6 इंच है, जो किसी भी लड़की को संतुष्ट कर सकता है। काफ़ी दिनों से कहानी लिखने की सोच रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आप सबके सामने अपनी कहानी क्यों ना बताई जाए। ये कहानी मेरी और प्राची की है, जो मुझे ट्रेन में मिली थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। तब मैं बीटेक चौथे साल में था। दिवाली की छुट्टी में मैं ट्रेन से अपने घर जा रहा था। मेरी सीट नीचे थी। मैं जब ट्रेन के अंदर पहुंचा तो देखा कि मेरी सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके बदन का साइज यही कोई 32, 30, 36 रहा होगा। जो भी उसे देखे बिना पानी गिराए नहीं रह सकता। गुलाबी होठ, उस पर इसकी गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में काजल, उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे। मैंने कुछ न कहते हुए चुपचाप अपना बैग नीचे रखा और बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं चुपचाप अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। करीब 2 घंटे बाद मुझे लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। मैंने ईयरफोन अपने कान से निकाला और पूछा, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? तो उसने कहा, हाँ, मैं कब से आपको बुला रही हूँ पर आप सुन ही नहीं रहे। उसने जब मुझसे बात की तो पूरी तरह से मैं पागल सा हो गया कि इतनी अच्छी आवाज़। मन तो हुआ कि अभी उसके होठों का रस निकाल लूं, लेकिन मैंने थोड़ा सब्र रखा और तुरंत उसको सारी कहा और बोला, बताइए क्या बात है? तो उसने कहा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैंने उससे कहा, मुझे प्रयागराज जाना है। तुम कहाँ तक जा रही हो? तो उसने बताया कि उसकी दीदी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से उसे लखनऊ जाना पड़ रहा है और आज उसके पास टिकट भी नहीं है। क्या आप मेरे लिए एक बार टीटी से बात कर सकते हैं? मैंने हाँ कह दी और फिर से ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा। रात के करीब 8:30 बजे थे और टीटी टिकट चेक करने आ गया था। मैंने उनसे बात करके यह कहा कि यह लड़की मेरे साथ ट्रैवल कर रही है और इसको किसी कारणवश जल्दी लखनऊ जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें टिकट नहीं लिया। तो क्या आप एक टिकट बना सकते हैं? तो टीटी महोदय ने बात को समझा और एक टिकट बनाया। मैंने उनको जुर्माने का पैसा दिया और टिकट प्राची को दे दिया। ट्रेन में कोई सीट खाली ना होने की वजह से उसे कोई कन्फर्म सीट नहीं मिली, तो मैंने उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए और आप आराम से यहाँ बैठ सकती हैं। उसने मुझे धन्यवाद कहा और बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे भूख लग गई, तो मुझे लगा मैं कुछ खा लेता हूँ। तो मैंने अपने बैग से खाना निकाला और प्राची से पूछा, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? तो उसने कहा, नहीं, मैं जल्दबाजी में खाना लाना भूल गई। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो, पर उसने मना कर दिया। मेरे बार बार बोलने पर प्राची मान गई और मेरे साथ खाने लगी। खाना खत्म होते होते रात के करीब 11 बज चुके थे। काफ़ी लोग सोने जा चुके थे। मुझे लगा कि प्राची को भी नींद आ रही है, क्योंकि वह बैठकर ही नींद में झूमने लगी थी। तो मैंने उससे कहा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ आराम से सो सकती हैं और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। वैसे भी मुझे इस तरह से नींद नहीं आती और आप लखनऊ तक ही जाएंगी तो उसके बाद मैं सो जाऊँगा। वह मान गई और मेरे पैरों के पास सिर रखकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे? तो मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया। उसने मेरे फ़ोन से खुद को फ़ोन किया और मेरा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और कुछ समय के बाद मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर मैं
मैं भी आराम कर लेता हूँ। और मैं बैठकर ही सोने लगा और जानबूझकर अपना एक हाथ उसके सर पर रख कर उसके बालों से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंख खोली और मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी, जिससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। ठंड का समय होने की वजह से उसने कंबल ओढ़ रखा था, तो किसी को कोई शक नहीं होने वाला था। मैंने इसका फ़ायदा उठाना चाहा और अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया। इतने मुलायम गाल थे, क्या बताऊं दोस्तों। मन तो किया कि अभी इनको अपने दांतों से काट लूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और थोड़ी देर इंतज़ार किया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया और मेरे हाथ को पकड़कर उसे चूम लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या सपना, लेकिन जो भी हो वह एक आनंददायक पल था और मैं उसे खोना नहीं चाह रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके उभारों पर रख दिया। उसके शरीर में एक झंझनाहट मैंने महसूस की और अपने हाथों से मैंने उसके उभारों को दबाना शुरू कर दिया। क्या बताऊं दोस्तों कि कितना मज़ा आ रहा था। मन तो हो रहा था कि वही उसके पास सो जाऊं और उसको अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन ट्रेन में होने की वजह से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस अपने हाथों से कभी उसके गालों को, कभी उसके उभारों को दबाता। मैंने प्राची के कान में धीरे से कहा कि वह थोड़ा ऊपर आ जाए, तो वह तुरंत मान गई और अपना सर मेरे पैर के ऊपर रख दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। मैं अपना हाथ नीचे ले गया और उसकी टी शर्ट को हटाया और अपने हाथों को उसके पेट पर फिराना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैं अपने हाथ को ऊपर ले गया और उसकी ब्रा को आज़ाद कर दिया और उसके दोनों स्तनों से खेलने लगा। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां निकल रही थी, जो मुझे और भी आनंदित कर रही थी। मैं इस पल को बिल्कुल भी खोना नहीं चाह रहा था, तो मैंने अपने हाथ को उसकी नीचे में घुसा दिया और वहाँ पाया कि उसकी चिड़िया बिल्कुल गीली हो गई थी। मैंने थोड़ी देर उसकी चिड़िया को सहलाया और फिर अपनी एक उंगली को उसकी चिड़िया में घुसा दिया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और अपने नाखून गड़ा दिए। क्या बताऊं दोस्तों, क्या समय था वह। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। यह सब करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और 4 बजने वाले थे। वह उठी और वॉशरूम गई और खुद को ठीक किया और वापस आकर मेरे से चिपक कर बैठ गई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैं इन सब के चक्कर में उसका नंबर भी लेना भूल गया। 4 बज चुके थे, हम लखनऊ पहुंच चुके थे। मैं उसे छोड़ने गेट तक आया। प्राची ने मेरे गाल पर चुंबन किया और चली गई। कुछ समय के बाद मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था क्योंकि वह आवाज़ प्राची की ही थी। इस तरह से हमारी बातें फ़ोन पर भी होने लगी। प्राची ने मुझसे पूछा कि मैं वापस कब आऊँगा, तो मैंने कहा 5 से 6 दिन में। तो उसने भी बताया कि वह भी जल्दी ही आ जाएगी। इस तरह कब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हमें पता भी नहीं चला। हम लोगों ने बातों बातों में ही तय किया कि हम मिलेंगे। मैं छुट्टियों के बाद दिल्ली वापस आ चुका था और वह भी आ चुकी थी। हमने बात की, पता चला कि वह रविवार को फ्री होगी, तो मैंने भी आने वाले रविवार का प्लान बनाया और मिलने का एक समय निश्चित किया। मैंने एक होटल में एक कमरा बुक कर लिया। रविवार को मैंने दुकान से एक सामान ले लिया और होटल पहुंच गया। वहां पर हमने रूम की चाबी ली और रूम में चले गए। जैसे ही प्राची रूम के अंदर आई, मैंने झटपट कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वह अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और वह पीछे मुड़ी और मेरे औजार पर हाथ रखकर बोली, मेरे राजा, पूरी रात तुम्हारी है, जो मर्जी कर लेना। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें करने लगा और उसका आनंद लेने लगा। वह भी मेरा पूरा साथ देने लगी। मैंने उसको गोदी में उठा लिया और उसको बिस्तर पर ले गया। हम एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से खो गए और हम एक दूसरे को
चूमते रहे। मैंने प्यार से चूमते चूमते उसके टॉप और जीन्स को उतार दिया और उससे कहा कि वह मेरे सारे कपड़े उतार दे। उसने भी ऐसा ही किया और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। अब मैं सिर्फ अंडरवियर में था। दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।